Hey guys, in this video we will be taking up mobile backend as a service, then serverless computing and function as a service. जो mobile backend as a service है ये एक टॉपिक है, and serverless computing and FaaS function as a service both are kind of the same thing. Okay, तो मोबाइल बैकएंड एज ए सर्विस का मीनिंग क्या है गाइस? देखो, IaaS, PaaS, SaaS बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर. These are the basic terminologies and concepts based on specific टेक्नोलॉजीज एंड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ यूजेज जिसके बेस पे से बनाया गया है. लेकिन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्लाउड ही है, मतलब कि सर्वर एंड स्टोरेज है जो एक लोकेशन में पड़ी है और हम उसे वर्चुअली एक्सेस कर रहे हैं. लेकिन अब नई टर्मिनोलॉजीज क्यों ऐड हो जाती हैं? क्योंकि उनकी यूजेज अलग है. जैसे कि मोबाइल बैकएंड एज सर्विस है, एज सर्विस इज बेसिकली फॉर क्लाउड. लेकिन जो मोबाइल बैकएंड है मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया में ये यूज होती है. जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की थी इन 2013-14 वाइल माय बीटेक टाइम. मैंने उसमें एक एप्लीकेशन ये बनाई थी कि टैक्सी सर्विसेज जैसे ओला उबर है वैसे ही एक टैक्सी सर्विसेज के लिए एक जीपीएस बेस्ड ट्रैकर बनाया था. और उसमें आप एक एप्लीकेशन मतलब कि आप कैब सर्विसेज, वो वाली कैब सर्विसेज हायर कर सकते हैं जो लोकली प्रेजेंट है, रादर देन ओला उबर ने जिसके साथ टाई अप किया है. बल्कि जिनके साथ नई टाई अप हुआ, येलो पेजेस पे आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे. जैसे मेरी ही सिटी में ऐसे 10-15 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कैब सर्विस प्रोवाइडर्स, जो ओला उबर पे नहीं है. तो वैसे ही अगर उनके लिए आपने कुछ काम करना है तो उनके लिए स्पेसिफिकली हमने एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई थी. तो उसका यहाँ पे बताने का क्या मीनिंग है, ये जो एप्लीकेशन थी ना गाइस टैक्सी सर्विसेज की, ये बनाई थी हमने विंडोज फोन के लिए. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा. पहली एग्जांपल, हमने जब टैक्सी सर्विसेज का बनाया तो हमने उसमें जीपीएस डेवलप नहीं किया. लेकिन जो जीपीएस की सर्विस है वो हमने कैसे एक्वायर की? हमने जीपीएस के क्लाउड बेस्ड सर्विस का एपीआई उठाया जिसे कहते हैं बिंग मैप सर्विस एपीआई. इसको इंटीग्रेट किया अपने विंडोज फोन की .NET की एप्लीकेशन में और इस पे अपने फंक्शंस परफॉर्म करके हमने इस ऐप को बेसिकली पावरफुल बनाया. राइट, वैसे ही ये मोबाइल बैकएंड सर्विस काम करती है कि एक एपीआई कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑलरेडी वो बनाया हुआ है उसका काम वो क्लाउड पे चल रहा है. जो बिंग मैप्स है वो क्लाउड पे होस्टेड है, चाहे वो विंडोज अजूर ले लो या माइक्रोसॉफ्ट जो भी सर्विस उसको होस्ट करने के लिए यूज कर रही है. लेकिन हमने उस एपीआई को यूज किया अपनी एप्लीकेशन में. हमने वो एपीआई खुद डेवलप नहीं किया, हमने उस एपीआई को यूज किया अपनी एप्लीकेशन को पावरफुल बनाने के लिए. कुछ फंक्शनैलिटीज वहां से हमने यूज की. तो वैसे ही मोबाइल बैकएंड एज सर्विस है. मान लीजिए कोई ऐसा माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, कि आप उसमें चीजें डालिए, उससे उठाइए, या जो उनके प्री इंस्टॉल्ड एपीआईज हैं उनको आप अपनी एप्लीकेशन में डायरेक्टली यूज कीजिए. तो उस केस को बोलते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए आपने जो आपका बैकएंड है उसमें चाहे वो पूरे का पूरा स्टैक या उस स्टैक में कोई पर्टिकुलर लेयर आपने ऑलरेडी बनी बनाई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले ली और उसको आप यूज कर रहे हैं. ये जैसे नोटिफिकेशन आती हैं आपके फोन पे, वो भी एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म का ही एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है कि नोटिफिकेशन पुश करना. या आपको एक और एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट टाइम टेबल की ऐप है, चाहे वो मेट्रो की है चाहे वो बस ट्रांसपोर्ट की है. दो तरह की एप्लीकेशन बन सकती हैं, या तो नेटिव एप्लीकेशन या वेब ऐप. नेटिव एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपको पहले ही एक एप्लीकेशन दी जाएगी, आप उसे इंस्टॉल करेंगे और जैसे ही उसका अपडेट आएगा आपको दोबारा वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मतलब पुरानी डिलीट करके या उसे अपडेट करना पड़ेगा. वेब ऐप के केस में क्या होता है, वो हम एक जगह ही बैकएंड पे अपडेट कर देंगे. मान लीजिए टाइम टेबल अपडेट हो गया, हमने टाइम टेबल अपडेट कर दिया और जैसे ही आप वेब के थ्रू उस ऐप को एक्सेस करेंगे आपको लेटेस्ट टाइम टेबल दिखेगा. ना तो आपको फोन में उसको इंस्टॉल करने की जरूरत और ना ही, और अगर आपने इंस्टॉल कर भी ली तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी. राइट, ताकि आप लेटेस्ट वो फॉर्मेट दे सकें, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है. हालांकि अगर जब तक उसका इंटरफेस अपडेट नहीं होता. लेकिन अगर बैकएंड अपडेट होता है तो जैसे जैसे आप वेब ऐप इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और आपको लेटेस्ट मतलब चीजें दिखेंगी उसमें, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे अपडेट होती रहेंगी. और वैसे ही अगर क्लाउड पे मेरा सिस्टम है और मैं एक डेवलपर हूं, मैंने एक वेब ऐप डेवलप की, आपने अपने सिस्टम पे उसे इंस्टॉल किया, तो मैं अपनी वेबसाइट पे उसे डेटा चेंज करूंगा और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे
अगर आपका इंटरनेट ऑफ है तो आपको पुरानी डाटा दिखाएगा, और अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैंने बैकएंड पे अपडेट की होगी वो आपको शो होगी आपके फोन में, राइट। सो ऐसी सर्विसेज मोबाइल बैकएंड एज ए सर्विस का काम देती हैं, जैसे मैंने बिंग मैप एपीआई की आपको एग्जांपल दी, राइट। सो ये सारा काम हम बेसिकली क्लाउड सर्विसेज पे कर सकते हैं। तो ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स हैं, बहुत सारे एपीआईज हैं जो भी मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, वो सारे ही सारे काफी सर्विसेज आपको आजकल क्लाउड पे अवेलेबल हो जाती हैं। डेटा एनालिसिस की है या मशीन लर्निंग का कोई अपने सॉफ्टवेयर चलाना है, वो सारा आपको मोबाइल बैकएंड सर्विस में मिल जाता है। Then we have these two items called as serverless computing and function as service. Basically serverless computing है ना गाइस, जो ये एक्चुअली ये इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये विदाउट सर्वर्स चलता है। आप ये लाइन पढ़िए, इट डज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व रनिंग कोड विदाउट सर्वर्स, राइट। इसका सिंपली ये मीनिंग होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे इंस्टा मोजो है, ये एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है, या अपने और भी टेक प्रोसेस है, बिल डेस्क है, पेमेंट गेटवे। आप मान लीजिए आपके पास एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे बंदे जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे स्क्रॉल करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं इसका ये प्राइस है, अच्छा ये चीज नहीं है ये, लेकिन परचेज नहीं करते। लेकिन जैसे वो परचेज करते हैं तो हम पेमेंट गेटवे पे मूव हो जाते हैं, तो पेमेंट गेटवे का सर्वर लाइव हो जाता है और उससे हम इंटरेक्ट करते हैं, अपनी पेमेंट सर्विसेज यूज करते हैं। मान लीजिए आपका जो ये पेमेंट सर्विस है ये एक पर्टिकुलर सर्वर पे क्लाउड पे होस्टेड है, और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो आपके इंटरनल डेटा सेंटर में होस्टेड है। जब लोग हैं जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि मतलब लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कुछ परचेज नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही परचेज कर रहे हैं वो आपका जो सर्वर है यूजर, मान लीजिए यहाँ पे यूजर है, आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे यूजर है, इसने आपको डीसी आपका एक्सेस किया, डेटा सेंटर जिसमें ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म होस्टेड है, जस्ट लाइक इंडेक्स पेज एंड ऑल। और उसके बाद जब वो एक्चुअली पेमेंट करता है तो वो क्लाउड वाले पे चला जाता है, इस सर्वर को एक्सेस करते हैं हम, मान लीजिए यही हायरार्की है। तो इस क्लाउड सर्विस का जो ये क्लाउड सीएसपी ने दिया, ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ये चार्ज करता है आपको, आपके डेटा सेंटर सर्विसेज को ये आपको चार्ज करता है, आप यहां पे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई वर्चुअल मशीन ले ली, उसके साथ आपने कुछ हार्ड डिस्क परचेज कर ली या सब्सक्राइब कर ली या कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटिंग पावर ले ली, जैसे इतने सीपीयूज हमें चाहिए तो उसका वो आपको चार्ज करेगा। इसमें ये होगा कि कितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आई, मान लीजिए यहाँ पे तो 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं पर मिनट, लेकिन यहाँ पे पर मिनट सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वो पर रिक्वेस्ट कि 1 घंटे में मान लीजिए पर टाइम यूनिट में इतने रिक्वेस्ट मेरे पास आई, और इन रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए मुझे इतने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, इतनी कंप्यूटिंग पावर की। मान लीजिए मुझे 10 चीजें खरीदनी है, ठीक है, तो इतने पैसे हो गए, मान लीजिए उसमें थोड़ी सी ज्यादा, वैसे तो ये एग्जाम्पल ऐसे सेट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी कि इतनी कंप्यूटिंग पावर लगी, दूसरी ट्रांजैक्शन को करने के लिए मुझे इतनी कंप्यूटिंग पावर लगी। तो पर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए जितनी कंप्यूटिंग पावर लगी पर यूनिट टाइम में, राइट, 1 घंटे में मान लीजिए 10 रिक्वेस्ट इसने सर्व की, और पर यूनिट टाइम में 1 घंटे में इतनी रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए इतने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज हुए, तो उसकी सब्सक्रिप्शन फी कितनी बनेगी, वैसे आपको वो सीएसपी चार्ज करेगा, रादर देन आईएएस, पीएएस और एसएएस में क्या होता था कि आपको वर्चुअल मशीन के बेस पे चार्ज किया जाता था। लेकिन सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जितनी रिक्वेस्ट आई उसके बेस पे कितनी कंप्यूटिंग पावर लगी और पर यूनिट टाइम में कितनी रिक्वेस्ट वैसे सॉल्व की गई, उसके बेस पे आपको चार्जेस मिलेंगे। तो ये कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है सर्वरलेस कंप्यूटिंग में। और फंक्शन एज सर्विस भी एक तरह का सिमिलर नेम ही बस चेंज कर दिया गया है कि जैसे हम वेब बेस्ड सर्विसेज यूज करते हैं, WBS कहते हैं जैसे, तो वेब बेस्ड जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए, या रेस्ट एपीआईज हैं उनको एक्सेस करने के लिए, जैसे पर फंक्शन एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने कितनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपको एलोकेट किए उस रिक्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए, उसे फंक्शन एज सर्विस कहते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, राइट। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग एंड फंक्शन एज सर्विस बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, सो गाइस आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आए हों दोनों, ये काइंड ऑफ न्यू टॉपिक्स हैं और आजकल मोबाइल बैकएंड सर्विस को काफी यूज किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई हों। थैंक यू सो मच।